मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस में। मैं प्रवीण जैन आज आपके लिए पुनः संस्कृत में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रत्यय प्रकरण से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के प्रश्नोत्तर का यह पार्ट है प्रत्यय प्रकरण, जिसमें 3 प्रकार के प्रत्ययों का समावेश होता है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये तीनों प्रकार के प्रत्यय इसमें होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों को कुछ लेकर आया हूं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न का संग्रह मैंने आपके लिए बनाया है। तो आइए दोस्तों, हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों को देखने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सकें। बेल आइकन भी दबाएं दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप हमारे संस्कृत के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। आप हमारे सभी वीडियोस जो कि हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रत्यय प्रकरण से प्रश्नोत्तरों को। कह प्रत्ययः, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिनका विधान प्रतीत होता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय धातुओं तथा शब्दों के अंत में जुड़कर अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी धातु या शब्द के अंत में अर्थ में विशेष को स्पष्ट करने के लिए जो पदांश जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों, प्रत्यय आपको पता होगा, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्ययः परश्च, यह एक सूत्र है। तो प्रत्यय जो होते हैं पर मतलब बाद में रहते हैं, प्रत्ययः परश्च, इस प्रकार। तो यह प्रत्यय हैं। प्रत्ययानाम कति भेदा, प्रत्ययों के कितने भेद हैं? तो प्रत्ययः त्रया, प्रत्ययानाम त्रया भेदा, 3 भेद हैं। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो धातुओं के अंत में जुड़कर प्रयुक्त होते हैं, अंत में प्रयुक्त होते वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वे स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृदंत जो धातुओं के साथ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ लगते हैं, और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है तो स्त्री प्रत्यय वाले प्रत्यय लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय कस्माद् भवन्ति, कृत प्रत्यय किससे होता है? तो दोस्तों, कृत प्रत्यय जो हमने अभी देखा है वह धातुओं से होता है। धातोः, धा धातु ता प्रत्यय नपुंसक लिंगस्यैक वचने किम रूपम भवति, धा धातु से ता प्रत्यय करके। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और घुमा के प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो, धा धातु ता प्रत्ययात नपुंसक लिंग में एक वचन में क्या रूप होगा? तो धा धातु है जो, यह परिवर्तन हो जाता है ही में। एक सूत्र है दधा तेर ही, तो धा को ही हो जाता है और इसमें ता प्रत्यय लगेगा। ता प्रत्यय मतलब अक्ता प्रत्यय, आधा का और ता, इसको हम ता बोलेंगे। ता प्रत्यय जो लगेगा तो ये ता प्रत्यय ही और ता हित, और जो नपुंसक लिंग में परिवर्तन होगा तो आधा माँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यहाँ विसर्ग लग गया है, इसको हम अलग कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये हितम बन जाएगा, नपुंसक लिंग एक वचन में। ता प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। ता प्रत्यय जो है यह कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। ता का अक्ता प्रत्यय का ता शेष रहता है, ता प्रत्यय का जो है ता शेष रहता है। साथ ही ता प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में रामवत, पुल्लिंग में चलेंगे तो राम के समान, स्त्रीलिंग में चलेंगे तो रमा के समान, और नपुंसक लिंग में चलेंगे तो फल के समान। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं ता प्रत्यय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृतवान इत्यत्र कह प्रत्ययोस्ति, कृतवान यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो कृतवान यहाँ जो प्रत्यय है दोस्तों वह है तबतु प्रत्यय। एक कृदंत वाला प्रत्यय है, क्री धातु है, इसमें धातु से हो रहा है तो कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। तो तबतु जो है वह कृदंत प्रत्यय है। क्री धातु से तबतु प्रत्यय, तबतु बोलेंगे हम इसको, आधा का उच्चारण में नहीं आ पाता है। कितवतु बोलने से गलती होती है, कितवतु नहीं लिखा है, तबतु इसको हम उच्चारण करेंगे।
तो तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है, इसका तवत शेष रहता है। तवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदीवत तथा नपुंसकलिंग में जगतवत चलते हैं। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में चलते हैं क्योंकि ये हलंत शब्द है, तवत इसमें शेष रहता है। तवत शेष रहने के कारण ये हलंत रहता है, यहाँ पर ये तवत शेष बचता है और तवत शेष बचने का ये हलंत है। हलंत है तो भगवत के समान रूप चलेंगे, भगवान, भगवंतु, भगवंता पुल्लिंग में इस प्रकार। और स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे, नदी, नद्यौ, नद्या, भगवती, भगवत्यौ, भगवत्या, इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। और नपुंसक लिंग में जगतवत, जगत, जगती, जगंती, जगत, जगती, जगंती, इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तव्यः, क्रेतव्यौ, लेखितव्यः, प्रष्टव्यः, दोग्धव्ये, चेतव्यः, वेदितव्यं, लब्धव्यं, भवितव्यानि पदानि एतानि कस्य प्रत्ययस्य उदाहरणानि। ये सब पद कौन से प्रत्यय के उदाहरण हैं? तो दोस्तों इसमें एक ही प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय इसमें है, ये सभी तव्यत प्रत्यय के उदाहरण हैं। तव्य, 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 इधर टा में परिवर्तन हो गया, ष्टुत्व संधि हो गई, तव्य। इधर भी धा बन गया है, तव्य, तव्य। इस प्रकार ये तव्यत प्रत्यय इसमें है। तव्यत के स्मरण रहे, धातु से तव्यत प्रत्यय होता है क्योंकि ये धातु हैं सभी। क्री धातु से कर्तव्य, क्री खरीदने अर्थ में दीर्घ ई वाली जो क्री धातु है, ईकारांत, उससे क्रेतव्य। लेख धातु से लेखितव्य, प्रच्छ धातु से प्रष्टव्य, दुह धातु से दोग्धव्य, ची धातु से चेतव्य, विद धातु से वेदितव्यम। इस प्रकार लभ धातु, भू धातु, तो ये सब धातुओं से हो रहा है, इसलिए तव्यत प्रत्यय जो है वो धातुओं से होता है, कृदंत प्रत्यय है। और तव्यत का तव्य शेष रहता है। धातु को गुण होकर सेठ धातुओं के बीच में ई जुड़ जाता है। सेठ धातु कहलाती हैं दोस्तों जिसमें इट लगना होता है। इट से सहित सेठ। जो अनिट होती हैं वह इट से रहित होती हैं, अन इट इति अनिट। और बेट धातु होती हैं एक जो विकल्प से इट होता है, जिसमें बा इट बेट, तो बेट धातुएं भी होती हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर ई जुड़ जाता है। देखो जैसे लेखितव्य में इधर ई जुड़ गया, तो ये सेठ धातु है, ये अनिट धातु हैं। ये दोनों जो हैं अनिट धातु हैं क्योंकि इसमें ई नहीं लगा है। इसके बाद पृष्ठव्या भी अनिट धातु है, ये सब अनिट धातु। यहाँ पर वेदितव्यम जो विद धातु है ये सेठ धातु है। लब्धव्यम भी अनिट धातु है। और भू धातु जो है वह भी सेठ धातु है क्योंकि ई लगा हुआ है इसमें इस प्रकार। साथ ही तव्यत प्रत्यांत शब्दों के जो रूप हैं, रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। राम के समान, रमा के समान और फल के समान इसके रूप चलते हैं। अस्माभि पुस्तकानि पठनीयानि अस्मिन् वाक्ये कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः। इस वाक्य में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है? अस्माभि हमारे द्वारा, पुस्तकानि पुस्तकों को, पठनीयानि पढ़ना चाहिए या पढ़ी जानी चाहिए। तो पठनीयानि अनीयर प्रत्यय यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है दोस्तों। पठ प्लस अनीय, पठनीय, और पठनीयानि यहाँ बहुवचन होने के कारण नपुंसकलिंग में पठनीयानि रूप बन गया। तो अनियर प्रत्यय यहाँ पर है, हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इस वाक्य में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अनियर प्रत्यय का। दोस्तों ये अनियर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर दीर्घ ई आना था, नाम है अनियर, तो अनियर प्रत्यय है, ये यहाँ से गलत है, अनियर प्रत्यय। तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ध्यातव्य है कि अनियर, यहाँ लिखा हुआ है अनियर सही। अनियर का अनीय शेष रहता है, शेष कार्य तव्यत प्रत्ययवत होते हैं। शेष तव्यत प्रत्यय में जो कार्य होते हैं वही कार्य यहाँ पर होते हैं। अचोयत इति सूत्रेण किम तात्पर्यम। अचोयत सूत्र से क्या तात्पर्य है? तो अजंता धातुर यत प्रत्यय से, अजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है। जैसे जी धातु जो अजंत है, तो जी यत जेयम। स्वर अंत वाली धातुओं से चाहिए और युग अर्थ में यत प्रत्यय होता है, यत का या शेष रहता है। उदाहरण के लिए जी यत जेयम। यत प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। तो इसमें भी वही है, राम, रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान जो मुख्य रूप चलते हैं इसके, इसी जैसे चलते हैं राम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान सामान्य तौर पर।
जेयम गद्यम इत्यत्र कः प्रत्यय। गद्यम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर भी यथ प्रत्यय है। यथ प्रत्यय उपसर्ग रहित गद मद चर और यम धातुओं से यथ प्रत्यय होता है। उपसर्ग रहित यथ प्रत्यय यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग रहित गद मद चर और यम धातुओं से यथ प्रत्यय होता है। गद्यम में यथ प्रत्यय है। शिष्या इत्यत्र प्रत्यय भवति। शिष्या यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो एतिस्तु सास ब्री द्री जुसह क्यप, इस सूत्र से क्यप प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। एति स्तु सास ब्री द्री जुस धातुओं से चाहिए और योग्य अर्थ में क्यप प्रत्यय होता है दोस्तों। क्यप में भी या शेष रहता है, का की संज्ञा होता है, पा की संज्ञा हो जाती है, या शेष रहता है। क्यप प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान जो ऊपर बताए थे यथ प्रत्यय के, वैसे ही इसके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लभ्या इत्यत्र कः प्रत्यय। लभ्या में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें भी यथ प्रत्यय है। यथ प्रत्यय पूर्वदुब्धात सूत्र से यहाँ पर यथ प्रत्यय हुआ है दोस्तों। पवर्गांत अदुपद धातु से यथ प्रत्यय होता है। पूर्वदुब्धात जो सूत्र है पूर्वदुब्धात, उसका यह अर्थ है पवर्गांत अदुपद, अत उपधा में हो जिसकी आ उपधा में हो, ऐसी धातुओं से पवर्ग अंत में हो, ऐसी धातुओं से यथ प्रत्यय होता है। तो ये लभ धातु जो है इसमें लभ धातु में आ उपधा में भी है, ला में जो आ मिला है वो आ उपधा में है, और ये पवर्ग अंत वाली धातु है क्योंकि पवर्ग में भा भी आता है, तो इसलिए इन ऐसी धातुओं से यथ प्रत्यय होता है। सप्यम लभ्यम ये रूप इसके बनते हैं। नम्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंत धातु तुमुन प्रत्यय रूपम भवति। चिंत धातु से तुमुन प्रत्यय में रूप होता है, तो चिंत इतुम बनता है। चिंत इतुम क्रियार्थक क्रिया के उपपद में होने पर भविष्य अर्थ को अथवा के लिए, भविष्य अर्थ को अथवा के लिए में धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। के लिए अर्थ में या को अर्थ में, तो तुमुन का तुम शेष रहता है। तुमुन का जो है दोस्तों तुम शेष रहता है, और चिंते तुम जैसे इस प्रकार बना हुआ है तो तुम शेष है। इसमें सेठ धातुओं के बीच में ई जुड़ जाता है। जो सेठ धातु होती है इनमें बीच में ई जुड़ गया, देखो यहाँ पर ई भी जुड़ा है। धातु को गुण भी हो जाता है। स्मरण रहे तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय हो जाता है, अतः इसके रूप नहीं चलते। तुमुन प्रत्यांत जो शब्द होता है वह अव्यय होता है। त्वा तो सुन सॉरी दोस्तों ये नहीं है, क्रन में जनता सूत्र से, क्रन में जनता जो सूत्र है इस सूत्र से के द्वारा यहाँ पर ये तुमुन प्रत्यय जो है अव्यय में परिवर्तित होता है। अव्यय संज्ञा इसकी हो जाती है और अव्यय में परिवर्तित होकर इसके रूप नहीं चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्य अत्र प्रत्ययोस्ति। शक्य यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर है यथ प्रत्यय। यथ प्रत्यय है शक और सह धातु से यथ प्रत्यय यहाँ पर किया होता है। अहम पाठम पठित्वा नाटकम पश्यामि वाक्य इसमें कस्य प्रत्यय प्रयोगा वर्तते। अहम पाठम पठित्वा नाटकम पश्यामि, तो यहाँ पर प्रमुख जो प्रत्यय दिख रहा है पठित्वा मतलब पढ़कर, त्वा प्रत्यय इसमें है। त्वा प्रत्यय का अर्थ हम आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। त्वा प्रत्यय जो है इसमें से आधा का त्वा, त्वा प्रत्यय नहीं बोल के हम त्वा प्रत्यय इसको बोलेंगे क्योंकि का उच्चारण करने में थोड़ा सा असहज महसूस होता है। तो त्वा प्रत्ययस्य, त्वा प्रत्यय का ध्यातव्य की समान कर्ता वाले धात्वर्थों में पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु से त्वा प्रत्यय होता है। अर्थात जब केवल एक ही कर्ता हो और क्रिया दो या दो से अधिक होती हैं तो पहली क्रिया जो हो चुकी है त्वा या ल्यप प्रत्यय हो जाता है। उसमें त्वा या ल्यप प्रत्यय कर अथवा कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। त्वा और ल्यप का या शेष रहता है, तो त्वा में जो त्वा शेष रहता है और ल्यप में या शेष रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार त्वा प्रत्यय यहाँ पर है, पठित्वा में त्वा प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय जब होता है जब उपसर्ग धातु के आगे होगा तो वही त्वा प्रत्यय ल्यप में परिवर्तन हो जाता है, वो आगे बता रहे हैं। सम पठ ल्यप इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय विभाजन भवति। सम पठ्य बनेगा, सम पठ और ल्यप में या शेष रहेगा तो समपठ्य यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा। समपठ्य ये हलंत रहेगा ठा, समपठ्य। यहाँ अर्थ अहम पाठम संपठ्य नाटकम पश्यामि, मैं पाठ को पढ़ करके नाटक देख रहा हूँ, तो देखता हूँ। ध्यान देने योग्य है कि दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए त्वा प्रत्यय ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो त्वा व ल्यप प्रत्यय उस क्रिया में लगता है
जो क्रिया हो चुकी है, वर्तमान में हो नहीं रही, जो हो चुकी है उसमें लगता है। तो जैसे पाठ को पढ़ लिया है उसने और नाटक को देख रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, देख रहा है नाटक, लेकिन पाठ को पढ़ लिया है, तो ये जो भूतकालिक क्रिया है इसमें यह त्वा प्रत्यय लगता है। पूर्व का ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु से पहले उपसर्ग जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यम इत्यत्र प्रत्ययोस्ति। कार्यम यहाँ पर प्रत्यय है, तो यहाँ पर ण्यत् प्रत्यय हुआ है। ण्यत् प्रत्यय री हलोर ण्यत् सूत्र से ण्यत् प्रत्यय हुआ है। रिवर्णांत और हलंत धातुओं से चाहिए और योग्य अर्थ में ण्यत् प्रत्यय होता है। ण्यत् का या शेष रहता है। ण्यत् प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। जिस शब्द प्रत्यय के अंत में या आता है या जिससे या बच रहा है, उनके सभी के रूप दोस्तों पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। धावतो अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो धावतो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ जो प्रत्यय है दोस्तों वह है तसिल प्रत्यय, सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय यहाँ पर है। धावतो अश्वात् पतति। रेखांकित पदे प्रत्ययोस्ति, तो यहाँ पर सत्री प्रत्यय हुआ है। सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय रहा है, रही है, हुआ, हुए इत्यादि अर्थों में परस्मैपद पद धातुओं में लगता है। इसका अच शेष रहता है। सत्री प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में पठत, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। पुल्लिंग में जो चलते पठत या भगवान भगवत के समान चलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये सत्री प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसीनः इत्यत्र कः प्रत्यय। आसीन में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर सानच प्रत्यय है दोस्तों। सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय है। सानच प्रत्यय रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि अर्थों में आत्मनेपदी धातुओं से होता है। इसका आन शेष रहता है। और सानच प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। माता भूमेः गुरुतरा अस्ति। रेखांकित कः प्रत्यय खलु। रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ से दोस्तों जो प्रत्यय हो रहे हैं वह प्रत्यय हो रहे हैं तद्धित प्रत्यय स्टार्ट। माता भूमि से बढ़कर है। रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है, तो तरप प्रत्यय यहाँ पर है। दो में से किसी एक की विशेषता या अतिशयता बतलाने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिससे विशेषता बतलाई जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तरप का तर शेष रहता है। तरप प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ तरप प्रत्यय दो या दो में से किसी एक की विशेषता बताई जाए तो वहाँ तर प्रत्यय, और जहाँ अधिक में एक की विशेषता बताई जाए वहाँ तमप प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारका इत्यत्र का प्रत्यय। कारका में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर ड़बुल प्रत्यय है। ड़बुल प्रत्यय, ड़बुल प्रत्यय का बू शेष रहता है और बू के स्थान पर अक हो जाता है इवोरनाकव सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनानाम जनेषु जयपुर निवासिना आढ़्यतमा सन्ति इत्यत्र रेखांकित पदे प्रत्यय का। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो वही तमप प्रत्यय यहाँ पर है। तम प्रत्यय, लोगों में जयपुर वाले धनवान, यहाँ रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय, तो तमप प्रत्यय यहाँ पर है। बहुतों की बात चल रही, बहुत सारे लोगों में जो जयपुर निवासी होते हैं वह आढ़्यतम होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अतिशयता बताई जा रही है। विशिष्ट बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तमप का तम शेष रहता है। और तथा तमप प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तल प्रत्यांत शब्द कस्मिन् लिंगे भवति। तल प्रत्यांत शब्द किस लिंग में होता है, तो तल प्रत्यांत जो शब्द होता है वह स्त्रीलिंग में चलता है। तस्य भावस् ततलव सूत्र से तल प्रत्यय होता है। तो स्त्रीलिंग में ध्यातव्य है कि भाव अर्थ में शब्दों के साथ तल प्रत्यय होता है। भाव अर्थ में होता है, तल प्रत्यय का अर्थ ताशेष रहता है। और जैसे कविता, यह जो है यह तल प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। यशस्वान इत्यत्र प्रत्ययो भवति। यशस्वान में प्रत्यय है, तो यहाँ पर यशस्वान में जो प्रत्यय हुआ है वह है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय, पाठः चोरः विसर्गः रामः विवाहः लोभः अध्यायः लाभः अवतारः इत्यादि पदेषु कः प्रत्यय। तो इन सभी पदों में जो प्रत्यय है वह प्रत्यय है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय यह कृदंत प्रत्यय है। घय प्रत्यय जो है कृदंत प्रत्यय धातुओं से होता है। तो यहाँ पर ये सब धातुओं से हुआ है। घय प्रत्यय सिद्ध अवस्था को प्राप्त धात्वर्थ वाच्य हो तो
धातु से घय प्रत्यय होता है, घय का आशेष रहता है, घय का आशेष रहता है। ध्यान रहे घय प्रत्यांत शब्द केवल पुल्लिंग में ही होते हैं। धातु को गुण या वृद्धि हो जाती है, धातु को गुण या वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, दायका है इत्यत्र का प्रत्यय, दायका में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर भी डबल प्रत्यय है और दायका बना, जैसे कारका में डबल प्रत्यय था ऐसे यहाँ पर भी डबल प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गव्यम इत्यस्य का अर्थ, गव्यम इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गोह विकारा इति गव्यम, गाय का विकार गव्यम कहलाता है। राष्ट्रीय भवा, राष्ट्र में हुआ, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कहलाएगा, राष्ट्रीय भवा राष्ट्रीय, राष्ट्राबार पारात घकव सूत्र से यहाँ पर घा प्रत्यय हुआ है। कुमारी इत्यत्र स्त्री प्रत्ययन सूत्रेण भवति, कुमारी यहाँ पर स्त्री प्रत्यय सूत्र से होता है, तो 82 प्रथमे में स्त्री प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय 82 प्रथमे से जो होता है गीप प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय। तो दोस्तों यहाँ पर 82 प्रथमे से गीप प्रत्यय हुआ है कुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमी विभक्तौ एक वचन प्रत्यय, पंचमी विभक्ति में एक वचन प्रत्यय है तो वह है गसी, पंचमी विभक्ति का एक वचन में जो आता है वह आता है गसी प्रत्यय। सु प्रत्ययों के अंतर्गत आता है यह गसी, सु औ जस अम औ षष्ठ अभ्याम भिस गेभ्यम भिस गसीभ्याम भिस, इस प्रकार दोस्तों तो गसी प्रत्यय आ रहा है। रामायण अत्र विभक्ति प्रत्यय का, रामायण में कौन सा विभक्ति प्रत्यय? तो रामायण में तृतीया में टा आता है, टाभ्याम भिस, इस प्रकार। व्याकरण इत्यत्र का प्रत्यय, व्याकरणम इत्यत्र का प्रत्यय, व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर ल्युट प्रत्यय हुआ है दोस्तों, ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में, ल्युट प्रत्यय यहाँ पर हुआ है, ल्युट प्रत्यय यहाँ पर है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये आपके लिए प्रत्यय प्रकरण से प्रश्नों को बताया। दोस्तों वीडियो कैसी है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारे वीडियो आप तक मिल सकें नोटिफिकेशन के माध्यम से। बेल आइकन भी दबाएं। और दोस्तों हमारे संस्कृत के सभी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, आप और उनको भी देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हो तो देख सकते हैं, संस्कृत के सभी वीडियोस उपलब्ध हैं। धन्यवाद।